कुर्मियों के आने से अगर आपको आप विरोध कर रहे हैं, आप मार्च कर रहे हैं, आप लगातार बयान कर रहे हैं, तो जब भोगता आ गए तो आपने विरोध काहे नहीं किया कि हम आपको आदिवासी में नहीं आने देंगे, नहीं आदिवासी बनने देंगे। तमाड़िया आए, कोल आए, कोरबा आए, आपका गंजू आए, तब आप लोग चुप थे। क्या कि उनकी आबादी थोड़ा थोड़ा, इसलिए आप लोग चुप थे। थोड़ा सा इनकी आबादी ज्यादा है तो आप लोग बयान दे रहे हैं कि आदिवासी कोई जन्म से होता है। तो भाई हम कुर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड में 12 आदिवासी थे, आज 37-38 को कैसे हो गया? बाकी जो 20-22 को कहाँ से पैदा हो गया? बाद में ऐड किया गया। हाँ, अगर पैदा नहीं होता है, एक्चुअली वो लोग शेड्यूल किया गया, वो भी आदिवासी थे लेकिन उनको शेड्यूल किया गया। जैसे अभी अर्जुन मुंडा, वो तमाड़िया है, वो मैंने आदिवासी सूची में शामिल नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब की सूची में, उन्हें हाल ही फिलहाल सूची में। जैसे देखिए, हमारे बीच ब्राह्मण समाज रहते हैं तो क्या ब्राह्मणी भाषा है? नहीं है। हमारे बीच भूमिहार समाज के लोग रहते हैं तो क्या भूमिहारी भाषा है? नहीं है। हमारे बीच तेली समाज के लोग रहते हैं तो क्या तेलियन कोई भाषा है? नहीं है। हमारे बीच मंडल समाज के लोग रहते हैं तो क्या मंडलियन कोई भाषा है? नहीं है। लेकिन कुर्मी कुड़माली भाषा है। संस्कृति का मतलब भाषा, हमारी भाषा है कुड़माली। उसको सीधे है, मैंने सदन में काड़ा माड़ा डाड़ा पीड़ा भेड़ा बोला था। आज आपको और मजेदार किस्सा सुना रहे। मूड़ मोड़ गौड़ डाड़ा ढीड़ा, बीच वाला पेट ये ढीड़ा और ये वाला डाड़ा, बीच में डाड़ा, ऊपर में मोड़ और नीचे गौड़। तीनों शब्द देखिए, शब्दवाली 2 दिन में नहीं बनती है। कोई भी शब्दकोश, चाहे संथाल का शब्दकोश रहे, उर्दू का शब्दकोश रहे, अंग्रेजी का रहे, हिंदी का रहे, बांग्ला का रहे, तेलुगु का रहे, तमिल का रहे, कुड़माली का रहे, शब्दकोश 2 दिन में नहीं बनता है पत्रकार महोदय। माथा यानी मोड़, पांव यानी गौड़ और बीच में। जोहार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के सबसे जलवंत मुद्दे की लेके, जो पूरा झारखंड का माहौल गर्म करके रखा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आदिवासी समाज और कुर्मी बीच के एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, कुर्मी रेल टेका आंदोलन, जो 20 तारीख को होने वाली। इस पे सबकी नजरें जयराम महतो पे टिकी हुई। तो जयराम महतो इसके बारे में क्या सोचते हैं, इन सारी चीजों को टू पॉइंट बात करेंगे और सटीक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आखिर कुर्मियों का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि अभी माना जाता है कि जो कुर्मी समुदाय का सबसे बड़ा नेता जयराम महतो को लोग मान रहे हैं, तो वो क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं, उस सारी चीजों को जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। लेकिन सबसे बड़ा नेता नहीं, हम समाज का एक बेटा है। भले लोगों की मान्यता जो भी है, मैं एक समाज का बेटा हूँ और झारखंड में एक विधायक हूँ, एक विधानसभा से। तो अपने समाज के साथ साथ सभी लोगों का नेतृत्व करना, सभी लोगों की आवाज़ को बुलंद करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन फिलहाल जो हमारे समाज के लोग विगत कई दशकों से अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको लेकर मेरा खुला समर्थन है, हमारे पार्टी का खुला समर्थन है। और मैंने स्पष्ट कह दिया है, हमारे समाज के जितने भी युवा, नौजवान, माताएं, बहनें हमारी पार्टी से जुड़ी हैं, वो अपने सामाजिक आंदोलन में सक्रियता के साथ भागीदारी देने का काम करें। अच्छा, हम लोग सबको बोल रहे हैं आंदोलन करना है, 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन है। आखिर आंदोलन है क्या? आंदोलन क्यों किया जा रहा है? आखिर कुर्मी वाकई में जो आदिवासी बोलते हैं कि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, आदिवासी बनते नहीं है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि उनको जानना चाहिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर आप आदिवासी जन्म से भी है ना, तो आपको मान्यता लेना पड़ेगा भारत के संविधान से। जन्म से आदिवासी कुर्मी भी है, जन्म से आदिवासी और बहुत सारे समाज है जो जन्म से, उनमें आदिवासियत है, उनमें आदिवासी परंपरा, आदिवासी कल्चर, सारा चीज़ है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आपको मान्यता लेनी पड़ती है, और आदिवासी के रूप में नहीं, अनुसूचित जनजाति के रूप में। हम हैं, जनजाति है हम, लेकिन हम लोग शेड्यूल होना चाहते हैं। तो पहले तो उनको समझना चाहिए, जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि आदिवासी कोई जन्म से होता है। तो भाई हम कुर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड में 12 आदिवासी थे, आज 37-38 को कैसे हो गया? बाकी जो 20-22 को कहाँ से पैदा हो गया? बाद में ऐड किया गया। हाँ, अगर पैदा नहीं होता है, एक्चुअली वो लोग शेड्यूल किया गया, वो भी आदिवासी थे लेकिन उनको शेड्यूल किया गया। जैसे अभी अर्जुन मुंडा, वो तमाड़िया है, वो मैंने आदिवासी सूची में शामिल नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब की सूची में, उन्हें हाल ही फिलहाल सूची में शामिल किया गया। उसके बाद जो लोग ये बयान दे रहे हैं, विशेषकर जो अगर निशा दी बोल रही थी और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो चलिए वो या तो वो उरांव है या मुंडा है या संथाल है, जो भी है, अगर आदिवासी जन्म से पैदा होता है तो आप फिर असम में आदिवासी क्यों नहीं है? देखिए, इनको लगता है कि वही लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है। असम में संथाल, उरांव, मुंडा ओबीसी है। तो अगर आप आदिवासी जन्म से हैं तो वहाँ ओबीसी क्यों है? असम में ओबीसी क्यों है? संथाल, मुंडा, उरांव जो झारखंड में शेड्यूल ट्राइब है, बिहार में भी शायद शेड्यूल ट्राइब है, और बंगाल, उड़ीसा में भी शायद शेड्यूल ट्राइब है। झारखंड में तो खैर कन्फर्म है, हम लोग चूंकि झारखंड के हैं। लेकिन असम में यही समाज जो झारखंड में शेड्यूल ट्राइब है, यानी अनुसूचित जनजाति है, वह असम में ओबीसी है, बैकवर्ड है। तो अगर आदिवासी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है, तो असम में आप आदिवासी क्यों नहीं है? वहाँ पिछड़ा क्यों है, ओबीसी क्यों है?
और वहाँ क्यों आप लोग जिस तरह का झारखंड में कुर्मी समाज रेल टेका कर रहा है, आंदोलन कर रहा है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए, सेम असम में संथाल, मुंडा, उरांव तथा अन्य जो समाज हैं वो आदिवासी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तर्क तो सीधा खारिज कीजिए। सही बात है, जन्म से ही वो आदिवासी होता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में आपको सूचीबद्ध होना पड़ता है, आपको उस सूची में शामिल किया जाता है, उस सूची में आना पड़ता है। और झारखंड राज्य बना ही था सरकारी और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। सरकारी आदिवासी यानी जो सरकारी सूची में है, और हम लोग गैर सरकारी, तो बस हम लोग गैर सरकारी से सरकारी जो सूची है शेड्यूल, उस सूची में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। तो इसलिए वो वो तर्क जो है वो तथ्यहीन है। अगर उनको इतना ही बहस करना है तो वो असम चले जाएं, वहाँ संथाल है, मुंडा है, उरांव है, वो ओबीसी है। अच्छा, एक सवाल और एक आता है कि जैसे हमेशा कुर्मी लोग कहते हैं कि हमको छला गया है, तो ऐसा क्यों हुआ, संविधान ऐसा क्यों किया गया कि कुर्मी को लगता है कि जैसे हमको संविधान जब निर्माण किया जा रहा था या तो कुछ समय बाद उसको शायद 1931 कोई बोलते हैं 1951 के बाद कुर्मी को वहाँ से शेड्यूल कास्ट से बाहर कर दिया गया। उसके लिए आपको भगत सिंह को याद करना होगा। याद कीजिएगा, भगत सिंह कहते थे कि हम कांग्रेस जैसा आज़ादी चाहती है, हम उस आज़ादी के पक्षधर नहीं है। कांग्रेस केवल अंग्रेजों के हाथ से आज़ादी चाहती है, बाकी व्यवस्था वही रहे, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था वही रहे, कलेक्टर की व्यवस्था वही रहे, तमाम जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं जो अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं वही रहे। तो भगत सिंह इस चीज़ को कहते थे कि हम आज़ादी संपूर्ण चाहते हैं, टोटल फ्रीडम। वो एक नारा देते थे, टोटल, संपूर्ण आज़ादी, यानी केवल अंग्रेजों से नहीं, व्यवस्थाओं से भी आज़ादी। तो चूंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ, बेशक अंग्रेज चले गए, लेकिन सोच तो वही रही, पूंजीवादी सोच। शोषण, आज भी शोषण हो रहा है, आज भी पूंजीवादी सोच हावी है, आज भी महाजनी सोच हावी है। तो वहाँ क्या हुआ कि जब इस राज्य में विशेषकर देखा कि ये खनिज संपदा है, अंग्रेज जब जाने लगे तो उन्होंने ये तो बता दिया कि झारखंड में खनिज है, और ये खनिज है जो झारखंड से निकलकर बम्बई, दिल्ली और हरियाणा को चकाचौंध कर देगा, अमीरों के और अमीर कर देगा, राजनेताओं की जेब को और गर्म कर देगा। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, शेड्यूल ट्राइब की सूची से हटाने का प्रमुख कारण यही रहा कि खनिज संपदा में सीधे नेताओं का हस्तक्षेप, सीधे सत्ता का हस्तक्षेप, और सबसे महत्वपूर्ण बात टाटा। आप आज लोग लाख कहे कि जो कानून बनते हैं किसान के लिए बनते हैं, मजदूर के लिए बनते हैं, लेकिन गलत बात है, वो पूंजीपतियों से पूछ के बनते हैं, ये सच्चाई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को बता दिया कि कंपनी बहुत ज़्यादा चंदा देती है पॉलिटिकल पार्टी को, और उसी का दबाव होता है। अभी अडानी जी को देखिए, आज बीजेपी की मजबूरी है, असम रहे, चाहे झारखंड रहे, चाहे बिहार रहे, चाहे गुजरात रहे, कौड़ी के भाव उनको जमीन दे रही है। देखिए, सच बोलिए, आज कम से कम लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सच बोलिए। आज अडानी साहब जो चारों तरफ जमीन ले रहे हैं, उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोरदार फाइनेंस करते हैं। यानी जब कोई पॉलिसी बनता है तो एक कॉरपोरेट को, जिस कॉरपोरेट का सहयोग मिलता है, उसे ध्यान में रखकर बनता है। और आज जिस प्रकार अंबानी अडानी जी का नाम है, उस समय बिरला, बजाज, टाटा का नाम हुआ करता था, वो बहुत संपन्न उद्योगपति थे। तो अगर टाटा को पढ़ें और टाटा के इतिहास को जानें, तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कुछ चालाक नेता, कुछ पॉलिटिशियन के साथ साथ टाटा का भी कुर्मियों को आदिवासी की सूची से बाहर रखने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लोग, हाँ बिल्कुल, रीजन था। आज टाटा 3 जगह कोयला खनन का काम करती है, टाटा सिजुआ, टाटा जामाडोबा, टाटा घाटो, और तीनों जगह 95% जमीन कुर्मियों का है। टाटा जमशेदपुर आज चले जाइए, अभी इतिहास जिंदा है, एक एक गांव को खंगालिए, वहाँ भी हमें लगता है सबसे ज़्यादा गांव कुर्मियों के, उसके बाद दूसरे समाज के आएंगे। आज टाटा ने जितना भी जमीन अधिग्रहण किया है, मैक्सिमम गांव कुर्मियों के। अब आपको एकदम लॉजिकली समझाते हैं। 1907, सभी जानते हैं टाटा का स्थापना हुआ 1907 में। तो एक था, अंग्रेज जैसे भी थे, उनको लगता था कि भोले वाले लोगों की जमीन नहीं जानी चाहिए। 1907 में जैसे टाटा ने भारी मात्रा में कौड़ी के भाव में जब जमीन ले लिया, तो 1908 में सीएनटी बनता है। सीएनटी में कुर्मी भी होता है और 12 लोग भी होते हैं, यानी जमीन अब आप नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार आप जमीन लूट रहे हैं, जिस प्रकार से जमीन को छीन रहे हैं, वो अब बंद। उसके बाद फिर क्या आता है, अब भारत देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। 1950 में आपका लोकतंत्र की स्थापना होती है, और ठीक 1951 में फिर से कुर्मियों का जमीन लेना शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है? सिंदरी कारखाना से। सिंदरी कारखाना अभी जिंदा है, सिंदरी कारखाना का आसपास का क्षेत्र जिंदा है। अभी जाके सर्वे कर लीजिए, वहाँ भी हमको लगता है 95% जो जमीन है, 95% जो गांव है, वो कुर्मियों के हैं। हल्का पुल्का दूसरे समाज का होगा तो होगा, 95% हमें लगता है कुर्मियों के गांव है। लगभग 50 के आसपास, जैसा लोग बता रहे हैं अनुमान कि 50 के आसपास गांव जितना हट जाएगा, उतना जमीन
1951 में हर्ल का, आज हर्ल है, उस समय FCI सिंदरिया जो भी नाम था उनका, जमीन का अधिग्रहण हुआ। कब हुआ? 1951 में। बंद कब हो गया था? 1908 में। क्योंकि 1907 में टाटा का स्थापना हुआ। टाटा ने बहुत जोरदार